गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास हमारे एक स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, अगर स्टार्टिंग में अगर हम एक बार पढ़ते ही इसका आंसर देते हैं तो हमारे माइंड में जो आंसर्स आता है वो इसका बिल्कुल रॉन्ग आता है। जिन्होंने इसका मीनिंग समझ रखा सिर्फ वही इनका सही जवाब दे सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे नए क्वेश्चंस निकल के आते हैं। और हमने भी ये क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम ही जब स्टूडेंट्स ने हमारे पास भेजा, ये NVS में आया हुआ था, ये पता नहीं कौन से ईयर्स में आया था, तो उन्होंने हमसे इसका आंसर्स पूछा। तब हमने इसको ध्यान से पढ़ा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर ध्यान से पढ़ते हैं तभी इसका आंसर्स हमें समझ आता है। और हाँ, एक बात और, कई बार ये वर्ड्स हमारे अकाउंटिंग में बहुत ही कम बार यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सिस्टर्स कंपनी, ब्रदर्स कंपनी, सब्सिडरीज कंपनी, होल्डिंग कंपनी और पेरेंट्स कंपनी, होल्डिंग कंपनी को क्या भी कहा जाता है, पेरेंट्स कंपनी भी कहा जाता है, तो उन सब को भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो हमारे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी वैल्यूएबल वीडियो होती हैं हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, इफ़ कंपनी एक्स होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ शेयर, कि जो एक्स है उसने क्या कर रखा है, 50% से ज़्यादा शेयर्स ले रखे, किसके, वाई के और जेड के। तो देखो, 50% से ज़्यादा शेयर्स ले रखे हैं तो ये क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी बन गई या फिर पेरेंट्स कंपनी बन गई। बट इन्होंने इन दोनों का रिलेशन पूछा है। ये तो हमें पता है कि ये होल्डिंग या पेरेंट्स कंपनी होती है, क्योंकि ये टर्म हमारी अकाउंटिंग में कई बार यूज़ की जाती है। और ये दोनों इसकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं। बट इन्होंने इन दोनों के रिलेशन को पूछ लिया, तो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, इन दोनों कंपनीज को आपस में हम क्या कहेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सिस्टर कंपनी। ठीक है, अगर एक्स से रिलेशंस के बारे में पूछा जाए तो ये क्या होंगी, इसकी सब्सिडरीज कंपनी है। और आपस में इनका रिलेशन क्या है, सिस्टर कंपनी, क्योंकि जो कंपनी वर्ड है वो क्या है, फेमिनी वर्ड है। इट मीन्स अगर हिंदी में कहा जाए तो स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर कंपनी की। ये आपस में क्या है, बहन है, क्योंकि एक ही माता पिता को इनके क्या है, ओनर है, तो ये आपस में क्या हुई, बहन हुई। और ब्रोदर इसीलिए वर्ड से यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो कंपनी वर्ड है वो हमारा कैसा वर्ड है, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग वर्ड है, तो इसीलिए इन दोनों के लिए सिस्टर्स कंपनी यूज़ किया जाता है। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, जिनका अपनी सब्सिडरीज पर होल्ड होता है। अगर 100% है तो उसे वोली ओवर्ड सब्सिडरीज कंपनी बोल देंगे। अगर 50% से ज़्यादा है तो वो उसकी सब्सिडरीज होगी। उनकी जो कंट्रोल है उसको ये क्या करना चाहिए, इसका इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इनका होल्ड होना चाहिए, इसीलिए इनको होल्डिंग कंपनी या पेरेंट्स कंपनी कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये एक नया वर्ड्स था हमारे लिए, शायद आपके लिए भी नया ही हो कि सिस्टर्स कंपनी क्या होती हैं। और पेरेंट्स कंपनी को ही होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं। और सिस्टर्स कंपनी क्यों कहा जाता है, ब्रदर कंपनी क्यों नहीं कहा जाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।